नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। भोपाल में फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए आई कंगना रनौत का विरोध शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने महिलाओं और किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी की और गैर जिम्मेदाराना बयान भी दिया है। ऐसी महिला भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को प्रभावित कर सकती है। यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि कंगना रनौत की शूटिंग भोपाल में रद्द कर दी जाए, वरना जहां जहां शूटिंग होगी वो वहां वहां यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएगी। कंगना रनौत को लेकर एक बार फिर से विरोध के सुर तेज हो गए हैं। दरअसल भोपाल में फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए कंगना रनौत का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने महिलाओं और किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, गैर जिम्मेदाराना बयान भी दिए हैं। ऐसी महिला भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को प्रभावित कर सकती है। यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि कंगना रनौत की शूटिंग भोपाल में रद्द कर दी जाए। हमारा आज का प्रदर्शन, मैं युवा कांग्रेस भोपाल का जिला अध्यक्ष हूं। आज यूथ कांग्रेस भोपाल यहाँ भोपाल में कंगना रनौत शूटिंग के लिए आई हुई हैं। यूथ कांग्रेस को शूटिंग से कोई परेशानी नहीं है। शूटिंग हो, बड़े बड़े कलाकार भोपाल में आए और एक अच्छा माहौल बने, लेकिन एक ऐसी महिला जिसको महिलाओं का सम्मान नहीं आता हो, एक ऐसी महिला जिसको किसानों का सम्मान नहीं आता हो, जो अपने ट्विटर हैंडल से किसानों को देशद्रोही, किसानों को गद्दार बताती है और जो महिलाओं को बोलती है कि 100 रुपए लेकर धरने पर बैठती है, ऐसी महिला हमारे यहाँ भोपाल शहर की गंगा जमुना तहजीब में ऐसी महिला का आना हमें कतई बर्दाश्त। मध्य प्रदेश में इस वक्त ठंड में काफी गिरावट आई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक कोहरा हटने के बाद ठंड के आसार नजर आने लगेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में कहीं भी तेज हवाएं या बूंदाबांदी की संभावना नजर नहीं आ रही है। बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में कोहरे से ठंड में कमी आई है। मध्य प्रदेश में ठंड में आई गिरावट, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक कोहरा हटने के बाद ठंड के आसार नजर आ सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में भी कहीं भी तेज हवाएं या बारिश की कोई संभावना नहीं है। बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में कोहरे से ठंड में कमी दर्ज की गई है। जी सर, क्या है मौसम की स्थिति इस समय? देखिए, अभी प्रदेश में प्रभावित करने वाले ऐसे कोई सिस्टम नहीं है जिसके कारण बूंदाबांदी की स्थिति हो। हम बूंदाबांदी की स्थिति से बाहर निकल चुके हैं, पूरा प्रदेश निकल चुका है और फिलहाल पश्चिमी मध्य प्रदेश ये ज़बरदस्त कोहरे के असर में है। हम देखें तो भोपाल और इंदौर खासकर जो है ये पिछले रात को 11:30 बजे के बाद से जो है ना कोहरे में डूबा हुआ है। और ये चूँकि कोहरा इतना घना है कि इसकी जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको हम जो है ना ऊपर देखें आकाश में तो वो बादलों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कोहरा बहुत घना है और हवा बिल्कुल शांत है, जिसके कारण जो रात्रि का तापमान है उसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है और रात्रि का तापमान लगभग 15 से 17 डिग्री के आसपास बने हुए हैं, जिसके कारण ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। जैसे ही हम इस कोहरे से जो है ना बाहर निकलेंगे, ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। अभी जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में बारिश या और तेज ठंड पड़ने के आसार हैं? नहीं, देखिए, अभी जो सिस्टम था वो हमसे दूर हो चुका है और अरेबियन सी में अभी भी सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव नॉर्थ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ ये जो बादल दिख रहे हैं ये वो बादल नहीं है जो बूंदाबांदी करें। ये कोहरे के कारण जो कोहरा अपलिफ्ट होकर बादलों का रूप धारण किया हुआ है और पूरे जो आकाश को जो सूर्य की किरणें हैं वो आने से रोक रहा है। तो ये जैसे ही ये कोहरे से मुक्ति मिलती है तो कोहरा छट जाता है और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड का। भोपाल में पद्मश्री अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री योगेश्वर दत्त से किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की हरियाणा प्रांत में सौजन्य भेंट हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आजादी के बाद आजादी के गांव, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना और 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भी चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री योगेश्वर दत्त से किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की हरियाणा में भेंट हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आजादी के बाद आजादी के गांव, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना और 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भी चर्चा की गई।
योगेश्वर दत्त ने कृषि मंत्री से मुलाकात की भोपाल में। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की। उज्जैन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि साइबर सेल की मदद से 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में गांजे को बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है ताकि गांजे के नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा सके, ताकि गांजा तस्करी के इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। उज्जैन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। पूरे गांजे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस से पूछताछ कर रही है ताकि गांजे के नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा सके और गांजा तस्करी के इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। उज्जैन जिले का जो गांजे का एक नेटवर्क है, उसकी सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी कि व्यापार जो है शहर से लेकर देहात के क्षेत्र में चल रहा है। उस नेटवर्क के संदर्भ में जो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए एक समर्पित टीम तैयार की गई थी। उसने दिन रात मेहनत करके इसके पूरे नेटवर्क के अंदर तक गए और अंदर तक हमें लगभग इस पूरे नेटवर्क का पता लग गया था। और कल एक विश्वसनीय मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि महाकाल थाना क्षेत्र में रहने वाला जो एक इसका व्यापारी है, ये अपना कुछ सामान जो खाचरोद में व्यापारी है उसके साथ मिलकर ले जा रहे हैं और इसको देहात क्षेत्र में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की इनकी योजना। खाचरौद में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को देने के लिए फोन किया गया, लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद जानकारी मिलते ही पुलिस करीब 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खाचरौद की पूरी घटना है, जहां युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसी के घर में लटकता हुआ पाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तकरीबन आधे 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खबरों के बीच रुकेंगे और मध्य प्रदेश के सीधी में महिला के साथ हैवानियत का एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के सीधी में महिला के साथ बर्बरता, विधवा महिला के साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना से मचा हड़कंप। महिला के प्राइवेट पार्ट में आरोपियों ने डाली लोहे की रॉड। सीधी जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रीवा रेफर। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अमलिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है ये। सीधी पुलिस मामले की लीपा पोती में जुटी। मध्य प्रदेश के सीधी में महिला से हैवानियत का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ एमपी हेड संजय जुड़ चुके हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है, क्या है पूरा मामला? जी मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के सीधी में एक महिला के साथ में गैंग रेप हुआ है और जी, और उसे मैडम महिला की जो हालत है नाजुक बताई जा रही है, उसे सीधी से शक्ति अस्पताल से रीवा रेफर कर दिया गया है मैडम जी। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? मैडम, पुलिस का रवैया देखा जाए तो पुलिस दोषियों को बचाने का काम कर रही है और पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं दिखाते हुए इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई थी मैडम।
पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। इस पे उच्च अधिकारियों से कुछ आपने अपडेट ली है कि किस तरह से क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है इन आरोपियों के खिलाफ? मैडम, अभी उच्च अधिकारियों से चर्चा चल रही है और उच्च अधिकारी का कहना है कि इस मामले में हम संज्ञान ले रहे हैं और जैसे भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करेंगे इसमें। नहीं, लेकिन जिस तरह से इनको आप बोल रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती करती हुई नजर आ रही है और वो बचाने की कोशिश कर रही है अपराधियों को, तो ऐसा क्या चीजें हैं जिसके चलते वो अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? मैडम, कुछ राजनेताओं का दबाव, कुछ मतलब बड़े लोगों का दबाव, कुछ बड़ी ये सामने आ रहा है मैडम। अच्छा, उनको बचाया जा रहा है। जी जी जी। वहीं महिला के घर वाले परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मैडम, महिलाओं के परिजनों का कहना है कि ये जो घटना हुई है, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को बचाने के लिए सशक्तिकरण अपना रहे हैं और उसके ऊपर दूसरी तरफ ये देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रही है, ये बिल्कुल गलत हुआ है जी। और अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये पूरा परिवार थाने के सामने घेराव करेगा और थाने के सामने धरना देगा। किस वक्त की पूरी ये घटना है और क्या कुछ इलाज चल रहा है महिला का, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? मैडम, महिला की जो हालत है नाजुक बताई जा रही है और रीवा के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है और जो महिला के जो प्राइवेट पार्ट्स में जो रॉड भी डाली गई थी जिससे महिला की और ज्यादा नाजुक हालत बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एमपी हेड संजय जी ने बताया कि किस तरह से एक बार फिर से महिला के साथ बर्बरता का जो ये मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। लाख दावे सशक्तिकरण की हो या महिला सुरक्षा की हो, लाख सरकारें दावे कर ले, लेकिन इस तरह के मामले जब आते हैं तो सरकार पर बिल्कुल सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि इस तरह के क्या लोगों के अंदर खौफ खत्म हो चुका है या क्या मानसिकता है लोगों की जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और पुलिस भी इस पर लीपापोती करती हुई जब दिखाई देती है तो बेहद शर्मनाक बात सामने उजागर होती है। बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। रतलाम के ताल में वाडिया हनुमान मंदिर पर बागरी युवा संघ द्वारा आयोजित एक सामाजिक बैठक की गई, जहां पर समाज की उन्नति और विकास के बारे में चर्चा हुई। बागरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सिसोदिया ने बैठक में बताया कि हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को आगे आकर मिलकर प्रयास करके समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने बताया कि समाज अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। मैं मांगीलाल बागरी युवा संघ जिला उपाध्यक्ष रतलाम। क्या कार्यक्रम है, कौन लोग आए हैं? यहाँ पर आज बागरी समाज के समस्त युवा वर्ग इकट्ठा हुआ है। समाज को राजनीतिक क्षेत्र में हो या संगठन को मजबूत करने के क्षेत्र में हो, इस पर चर्चा करेंगे और समाज में जितनी भी अशिक्षा जो है हमारे समाज में उसको दूर करने का पूरा प्रयास यहाँ पर वरिष्ठ जनों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे समाज में सुधार हो सके। कौन लोग यहाँ पे आए आज आपका पता? आज हमारे समाज के प्रदेश परशुराम जी सिसोदिया साहब, उज्जैन जिलाध्यक्ष जगदीश जी पवार साहब और भी वरिष्ठ जन हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंदसौर से भी आए हैं हमारे बीच। मेरा नाम परशुराम सिसोदिया, बागरी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हमारे बागरी युवा संघ द्वारा आयोजित इस सामाजिक बैठक यहाँ पर रखी गई है, जिसमें समाज के उन्नति, विकास, प्रगति के बारे में हम सब युवा लोगों से चर्चा करेंगे और कैसे हमारी समाज आगे बढ़े, इन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? देखिए, ये रतलाम जिले की मीटिंग है और रतलाम जिले के प्रत्येक गांव से सभी युवा साथी यहाँ पर। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कुछ कर्मचारियों की मनमानी की वजह से जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। शिवपुरी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ग्रामीण छात्रों के साथ मिलकर विद्यालय से निकलकर खनिया धाना पहुंचे। यहां सभी लोगों ने मिलकर बीआरसी महोदय को एक आवेदन दिया। आवेदन के जरिए मांग की गई है कि बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में बीआरसी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला अब संज्ञान में आया है, टीम का गठन कर दिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने के बाद आला अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर आए। बता दें कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिवपुरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर आवाज बुलंद करते हुए ग्रामीण छात्रों ने बीआरसी
महोदय को एक आवेदन दिया है। आवेदन के जरिए मांग की गई है कि बच्चों को योजना का लाभ मिल नहीं पा रहा है। इस मामले पर बीआरसी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आ गया है और टीम का गठन कर दिया गया है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कौन सी क्लास में? 7th। अच्छा, आपको भोजन मिला है? नहीं, खाना वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा? अप्रैल से नहीं मिला। ये मामला है जब से लॉकडाउन चला है, जब से ना तो बच्चों को कोई मध्याह्न भोजन मिला है, ना ही इनको कोई पैसा खाते में आया है। आज भी सुनाई में आ रहा है कि कम से कम एक पाउच तेल का मिल रहा है, दाल मिल रही है, तो ये भी नहीं मिला। स्कूल भी नहीं लग रहा है तो इनको खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा है। तो इन बच्चों से पूछा, भाई पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? कि ना खाने मिलता है, ना पढ़ने मिलता है, कुछ नहीं मिलता। इन्होंने जैसे बताया कि हमें मार्च अप्रैल से गेहूँ नहीं मिला, तो आज तक ऐसी शिकायत मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुई कि इतने लंबे समय से गेहूँ नहीं मिला है। अगर इन्होंने ये बताया है कि गेहूँ नहीं मिला तो मैं तत्काल इसकी एक समिति गठित करके और जो वहाँ पर जनशिक्षक है वो और एक अपने यहाँ से बीएसी के लिए, दोनों के लिए मैं वहाँ पर जांच करवाता हूँ, दिखवाता हूँ कहाँ क्या गड़बड़ी है, सेल्समैन की तरफ से गड़बड़ी है या समूह वाले की तरफ से गड़बड़ी है या हमारे शिक्षक ने कहीं उसमें अनियमितता बरती है, तो उसके लिए दिखवाता हूँ मैं बिहार, आज ही तत्काल जांच करवाता हूँ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा है और सट्टेबाजों पर पुलिस शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते सिवनी के धूमा इलाके से पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सट्टेबाजों के पास से एक लैपटॉप, 11 मोबाइल सहित कैश भी बरामद हुआ है। तीनों शातिरों के ऊपर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मैच के दौरान सट्टेबाजी तेज होने के चलते पुलिस भी सतर्क हो गई है और पुलिस ने भी 3 सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों शातिरों के ऊपर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए, हमें मुखबिर की सूचना मिली थी कि जबलपुर के कुछ लोग आके यहाँ पे क्रिकेट का सट्टा ले रहे हैं, तो फिर हमने मुखबिर की सूचना पे धूमावती मंदिर के पास एक अग्रवाल जी के बाड़े में जाके दबिश दी। दबिश के दौरान बाड़े में पेड़ के नीचे कुछ लोग टेबल लगा के, 3 लोग थे, क्रिकेट का सट्टा वगैरह ले रहे थे। इनको हमने जाके पकड़ा, दबिश दी तो तीनों आरोपी जबलपुर के निकले और इनके पास से जब हमने तलाश पतासाजी की तो इनके पास से हमें एक लैपटॉप डेल कंपनी का चार्जर समेत 11 हमें मोबाइल मिले हैं। 11 मोबाइल में 10 मोबाइल कीपैड, 1 मोबाइल एप्पल कंपनी का, 1 कैलकुलेटर, कुछ दस्तावेज, 4 से 5 दस्तावेज और 9,500 रुपए से नगद मिले। मंदसौर के सीतामऊ नगर में एक महिला के साथ छेड़खानी हुई। छेड़खानी का विरोध करते हुए कई लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकानों पर आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, इसलिए अब महिलाओं ने मांग की है कि इलाके से शराब की दुकानों को हटाया जाए ताकि महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में कमी आ सके। वहीं महिलाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद कराते हुए प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महिलाओं के साथ छेड़खानी को लेकर महिलाओं ने शराब की दुकानों को बंद करवाने का मांग की है। के राज में, मामा जी के राज में अन्याय नहीं चलेगा। मामा जी महिलाओं को सम्मान करते हैं, उनके राज में चौराहे पे ठेका होने के बावजूद महिलाओं को छेड़खानी हो रही है और मेन चौराहे पे अगर 7:30 बजे महिला को छेड़ दी तो 8 बजे की क्या गारंटी है कुछ गलत भी हो सकता है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने ढहा दिया। जानकारी दी गई कि मुख्य मार्ग पर आवासीय प्लाट के स्थान पर 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसी सूचना पर नगर निगम ने एक्शन लेते हुए बिल्डिंग को गिरवा दिया। कहा यह भी जा रहा है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आवासीय प्लांटों की जगह दुकानें बनाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने ढहा दिया। बड़ी कार्रवाई। जानकारी दी जा रही कि मुख्य मार्ग पर आवासीय प्लांट के स्थान पर 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। इसी की जानकारी मिलते ही नगर निगम ने एक्शन लेते हुए इस बिल्डिंग को गिरवा दिया। तो मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।